अब आप भी स्टॉक्स की मंथली रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। आपको मालूम होगा निफ्टी की वीकली रेंज हमने कैलकुलेट की थी, वो भी इंडिया विक्स से, लेकिन यहाँ पर हम इंडिया विक्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया विक्स बेसिकली निफ्टी 50 के लिए होता है और वो ऑल ओवर द मार्केट की वॉलिटिलिटी को शो करता है। तो फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं आईवी से। दूसरी चीज, जो आईवी होती है स्टॉक्स की, ये एनालाइज बेसिस पे होती है, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। चले, यहाँ पर फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। इंडिया विक्स की जगह हम आईवी का यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास होता है टाइम। अब आप निकाल क्या रहे हैं? आप स्टॉक्स की मंथली रेंज निकाल रहे हैं, इसलिए आप टाइम की जगह क्या यूज करेंगे? 12 यूज करने वाले हैं। आईवी मान लेते हैं किसी भी स्टॉक XYZ की आईवी अगर 30 है, कुछ भी हो सकती है, या आपको ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिलेगी, डिवाइडेड बाय टाइम में हम कितना रखेंगे? अंडर रूट में 12। इसकी वैल्यू अंडर रूट 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 3.4 समथिंग। आप चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब ये जो 30 होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये परसेंटेज में होता है। जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग वैल्यू आपके पास आएगी 0.086। बस आपका काम हो गया। अब आपको करना क्या है? जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कौन सी वाली वैल्यू से? जो हमने वैल्यू पता की है, ये वाली वैल्यू से। मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस है 1000, मल्टीप्लाइड बाई आपने किया 0.086, तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है? 86। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल 1000 रुपए में आपको 86 ऐड कर देना है, तो ये मंथ की टॉप रेंज हो सकती है, और यही 86 को 1000 में माइनस कर देंगे तो ये रेंज आपकी मंथ की बॉटम रेंज होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये फिक्स रेंज नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी रेंज है, क्योंकि हर डे आईवी चेंज होती रहती है और प्राइस भी चेंज होता रहता है, तो इस बात का बेहद ध्यान रखना है। साथ ही अब ये रील उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो स्टॉक्स की मंथली रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं।